क्या आप जानते हैं कि समंदर कितना गहरा है और इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी खतरनाक प्रजातियां पाई जाती है? और आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन कौन से राज छिपे हुए हैं? आज आप समंदर की गहराई के ऐसे ऐसे राज जानेंगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, समंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच भी इमेजिन नहीं कर सकती। साइंटिस्ट के एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काटकर अगर ओशन में डाल दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। तो चलिए समंदर की गहराई के बारे में समझने के लिए समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो एरिया है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था जो साल 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई ड्राइवर के लिए डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर ड्राइवर गहराई में जाए तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हर्बर्ट नीच ने 215 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहां से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई 440 मीटर बनती है और ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकता और जहां से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक भी डाइव कर सकती है। और नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए तो ये समंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहां से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 15,000 PSI हो जाता है। इस स्केरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं जो डिप सी की बेहद खौफनाक प्रजाति है। और नीचे जाएं तो 1280 मीटर की गहराई पर सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 780 किलोग्राम तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है जिसको सिर्फ फ्लैशलाइट से देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती है कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी प्रजाति पाई जाती है। ये कोलोसल स्क्विड 15 मीटर लंबी होती है। इनका वजन 750 kg और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धारदार दांत लगे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकते हैं। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 भारी रोलर जितनी वजनी स्पर्म व्हेल को ये कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं ये इसी स्क्विड के जाल की वजह से बने हैं। समंदर की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई में फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको दी अबेजल जॉन कहा जाता है। यहाँ हैरतअंगेज तौर पे पानी का प्रेशर 11000 PSI हो जाता है और यहाँ ओशन में अजीबो गरीब प्रजाति पाई जाती है जैसा कि फिंगरटूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है और नीचे जाए तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको दी हेडल जॉन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ग्रीक धर्म में हेडिज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडीज खराब लोगों को समंदर की गहराइयों में ले जाता है जहां बेहद खौफनाक मंजर होता है।
इस जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले 11,000 टाइम बढ़ जाता है। यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वह एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। इससे और ज्यादा नीचे जाए तो 6,600 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको डीएसवी एल्विन कहा जाता है और ये वो ही डिप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8,848 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वह जगह आ जाती है जहां तक साल 2012 में जेम्स कैमरून अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन साल 1960 में डोन वोल्श और जैक पिकार्ड नाम के दो लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रिएस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहां तक पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगे थे। लेकिन यहां वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशन में और नीचे जाए तो 10,972 मीटर की गहराई इतनी ही होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समंदर का ये हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है जो तकरीबन 11,000 मीटर्स बनती है। समंदर के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने यह कारनामा डिप्सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है जो ग्वाम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर या फिर 35,000 फीट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर का मानना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है। और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वह ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्से में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, वहां पर कौन से राज मौजूद है, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है।